प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा जय सिया राम व मंगल सुप्रभात। सुबह के 6:05 हैं और आज है 4 जनवरी 2025 दिन शनिवार। आप सभी लोगों के स्वर्णिम भविष्य के लिए प्रतिदिन हमारी आपकी बातचीत जिस गति से और जिन तथ्यों से भरपूर होती है और जिस गति से आप तक पहुंचती है, उसमें परमात्म कृपा को विशिष्ट स्थान है। उसके बगैर यह संभव नहीं है। हमारे मनीषा में यह अकाट्य अवधारणा है कि अगर आपका भीतरी तत्व, अंतर्मन, अंतरतम, इनहेरेंट सुवासित नहीं है, मांगल्यमय नहीं है, परिपूर्ण नहीं है, तो ये दृढ़ता के साथ इस बात का संकेत मिलता है कि अभी साधना की जरूरत है। आज प्रसंगवश हमारी आपकी बातचीत कुछ एकेडमिक जीवन में और कुछ वर्तमान में उन महत्वपूर्ण प्रसंगों को समेट कर होगी जो अक्सर आप महत्वपूर्ण समय पर पाते हैं। आपने बचपने में भी देखा होगा, 30 साल पहले, 40 साल पहले, कि आपके विद्यालय में, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में किसी सेलेक्टेड बच्चे का महिमा मंडन, यह महिमा मंडन प्रेरणा को उत्प्रेरित करने और उस विद्यालय में पढ़ रहे अन्य छात्रों को अपने लक्ष्य के प्रति उद्वेलित करने के लिए होता है। आप ये भी साफ महसूस करेंगे कि देश की आज़ादी के बाद बढ़ते हुए साल के साथ कभी भी भ्रष्टाचार में कमी नहीं आ रही है। क्या अधिकारी, क्या न्यायिक अधिकारी, क्या धन से संपन्न व्यक्ति, क्या धन से हीन व्यक्ति, क्या पद पे पदधारी व्यक्ति या पद विहीन व्यक्ति, पद आकांक्षी व्यक्ति, पद लोलुप व्यक्ति, सब एक ही गंदगी में घिरे नजर आते हैं कि अवसर मिल जाए तो आकंठ भ्रष्टाचार करने में चूकेंगे नहीं। लेकिन जब ये कोचिंग संस्थानों, स्कूलों, कॉलेजों, विद्यालयों, सरस्वती विद्या मंदिरों में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाए जाते हैं, तब इनका पाखंड का वितंडावाद देखते बनता है। मेरे कहने का अभिप्राय यह नहीं कि जो सफलतम व्यक्ति, टॉपर व्यक्ति मुख्य अतिथि के हैसियत से बुलाया जाता है, 100% इसी सिंड्रोम का शिकार होता है। लेकिन ये अधिकतर पाया जाता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिस समय एकेडमिक जीवन में हमारे अंतर्मन पर प्रारंभिक शिक्षा की आभा पैदा की जा रही हो, शिक्षा से हमें जागृत करने का प्राथमिक प्रयास हो रहा हो, उस समय हमें इस बात पे जोर दिया जाए कि हमारा आंतरिक चरित्र कैसा है। उसको कभी आपने किसी समारोह में मुख्य अतिथि बनते हुए किसी शख्सियत को पाया?
जो पद से विहीन हो, जो आईएएस, आईपीएस, पीसीएसजे, जुडिशरी में सक्सेस ना मिली हो, और मिली हो तो उसको इस बात पर वरीयता मिले कि वो सिविल जज, अपर जिला जज, न्यायमूर्ति बाद में है, पहले उसका व्यक्तित्व अनुकरणीय है, इसलिए उसे मुख्य अतिथि बनाया गया है। और जितनी देर वो बच्चों को या आम जिस विद्यालय में या जिस संस्था में वह एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट है, उसका संकेंद्रण कंपटीशन के, प्रतिस्पर्धा के द्वंद्व भरे बारीकियों के आदान प्रदान मात्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि चारित्रिक शुद्धतम निर्माण के प्रति केंद्रित है। तो आप पाएंगे कि जितनी बेसिक प्राथमिक प्राइवेट संस्थाएं पूरे देश में चल रही हैं, व्यावसायिक हैं, चलाने वाले खुद कैरेक्टर से अरबों मील खरबों मील दूर हैं, और जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनके माँ बाप और वो खुद इतने कुप्रवृत्तिपूर्ण संस्कार के घनीभूत हैं कि वो ये स्वीकार ही नहीं कर सकते। हमने एक ऐसी संस्कृति विकसित की है कि जो टॉप कर जाए वो भगवान, और जो सेकंड आ जाए वो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं। ये हमारे अंतर मन के सुविकास में बहुत बड़ी बाधा है। आप गौर करेंगे तो जिस एज पर भी आप कंपटीशन की तैयारी में हैं, आप ये साफ पाएंगे संस्थान, खास करके कोचिंग संस्थान, इस बात का महिमा मंडन बहुत करते हैं। और जहां एक कंपटीशन भीषण मात्रा में छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा का द्वंद्व है, जहां भीषण संघर्ष प्रतिद्वंदता के स्तर पे चल रहा है, वहां इनको बुला बुला के संस्थाएं अपना मार्केट गर्म करने के लिए, अपने संस्था के प्रति आकर्षण निर्मित करने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाती हैं। और जिस ऑफिसर को बुला करके ऐसा करती हैं, जो बिल्कुल नया है, अभी ज्वाइन नहीं किया है, वो पहुंचते ही एक सूत्रीय कार्यक्रम में जुटता है, भ्रष्टाचार। अत्यधिक पैसे की आमदनी के लिए वो हर कुकर्म करता है जिसके लिए वो यहां सिद्धांत बगार रहा होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, या बोलता तक नहीं। वो बताता क्या है, कैसे पढ़ोगे तो ये पद मिलेगा लूटने वाला। हमारी छिद्रान्वेषी ये प्रकृति जो शुद्धतम चारित्रिक निर्माण से संदर्भित बातों के प्रति बिल्कुल केंद्रित नहीं होता, उसमें मॉलिब्डेनम का कार्य कोचिंग संचालक, यूट्यूबर्स और वो सभी संस्थाएं शामिल हैं, चाहे वो सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी हों या पूर्ण रूप से स्वायत्तता प्राप्त निजी संस्था हो। होड़ मची है। निजी क्षेत्र में आप जो बच्चे बाहर जाके कंपनियां उनको ले जाती हैं, उनमें भी वही होड़ मची है। आप बेहुदापन देखें उस दिन, जिस दिन बसंत पंचमी का दिन होता है और सरस्वती जी की पूजा होती है, केवल पाखंड। वो जो टीचर माला पहना रहा होता वो समेत, और जो बच्चे समूह में गायन वादन कर रहे होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे होते हैं, तो आपके नज़र से ये साफ दिखेगा कि जो पाखंडवाद बागेश्वर वाले बाबा की भीड़ में, अनिरुद्धाचार्य की भीड़ में, उनमें खुद बागेश्वर वाले बाबा में खुद शंकराचार्यों में विराजता है, जो शिक्षा से सीधा संबंध नहीं रखते, जो अंबेडकर के धर्म और संविधान के तले जो शिक्षा दी जा रही है, उसमें जो शिक्षा देने वाले तथा कथित गण्यमान्य हैं, वो स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, सब लगभग 80% से ऊपर एक ही रंग में रंगे हैं।
इसीलिए अगर उस परिवार का वैशिष्ट संस्कार उस व्यक्ति में नहीं है, या उसका कुछ पूर्व जन्म का कुछ ऐसा तत्व अवशेष के तौर पे पुनर्जागृत नहीं हुआ है, तो आपको इसका लयकुना मिलता है। भ्रष्ट ही भ्रष्ट, क्या न्याय विभाग का सचिव, क्या चीफ सेक्रेटरी, क्या मुख्यमंत्री, कोई A to Z, और इसी का महिमा मंडन। जब चैन मिल जाता है तो दूसरा पिशाचनी प्रवृत्ति, दहेज, और उसके बाद शादी का पाखंड। शादी, तिलक, जन्मदिन के अवसर पर गाड़ियों का काफिला और अपने वर्चस्व की भौंडी प्रदर्शनी, ये और कुछ नहीं, सिर्फ आंतरिक नीचता, भीतरी दरिद्रता और अहंकार का प्रचंड तांडव है, जिसमें हम जब किशोर से वय किशोर हो रहे होते हैं और वयस्कता की श्रेणी क्रॉस कर गृहस्थ जीवन में नव दंपत्ति, नव पीढ़ी के कारक बनते हैं, तो आपस में बातचीत के दरमियान या सलाह मशवरा के दौरान प्राथमिकता किसको देते हैं? ऐसी ही संस्थाओं को, ऐसे ही लोगों को, और ऐसे ही लोगों को उत्प्रेरित करते हैं, अपने उन बालमन बच्चों के ऊपर थोपते हैं कि ये श्रेष्ठ है, फलाने का लड़का श्रेष्ठ है। क्यों? IAS है। अगर इतना ही श्रेष्ठ है न्यायिक सेवा और IAS में जाने वाला, या किसी भी विभाग में सरकारी सेवा में जाने वाला, तो ये भ्रष्टाचार रुकता क्यों नहीं? इस पर सोचना चाहिए। सोचना ही नहीं चाहिए, ये आज बोलने का मात्र मकसद ये है कि महिमा मंडन की जरूरत नहीं। और आप इस पर टिकेंगे कब? मेरे इस बात में आपको सहगामीपना, सहभागिता आपको कब नजर आएगी? जब आप भीतर से इस प्रकृति के नहीं होंगे। माँ बाप की छोड़िए, संस्कारों की छोड़िए, अपने आजू बाजू के एटमॉस्फियर को भी छोड़ दीजिए। मूल रूप से केंद्रित होता हूं आपका व्यक्तित्व कैसा है। अगर आपके ही नज़र में ये सब महत्वपूर्ण है, तो ये सुनना, वैसे सुनकर भी अनसुना कर देंगे। गिरी सर आज कोई बेमतलब की बात कर रहे थे, जबकि है ये सबसे ज़्यादा मतलब। वो इसलिए कि आपके जीवन में सार्थकता की ओर ये मोड़ेगा, आपको बहरूपीयेपन से बचाएगा, आपको एक निजी बेफिक्री देगा, आप में स्वातंत्र्य मूल्य विकसित करेगा, आपको आप तक पहुंचाने में यह प्रयास अद्वितीय साबित होगा। लेकिन आप उधर नहीं जाते, उधर भीड़ नहीं है उधर भीड़ नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज सोशल मीडिया पे वायरल हैं। अभी कुछ दिन तक नॉर्मली आते जाते थे, अब आरती शुरू हो गई है। मेरा हाथ जोड़ के करबद्ध प्रार्थना है, उनके नज़दीक, उनके अनुयायियों के प्रति भी और उनके प्रति भी, इस भीड़ से वो बचें। पूरी साधना से पथभ्रष्ट होने में देर न लगेगी। जिस समाज को वो जो उपदेश दे रहे हैं, पूरी कांटे की सुई उन्हीं पर जाती है। आरती करने वालों से बचें। ऊंचे मंच पर बैठ के चाहे RSS प्रमुख हो, चाहे क्रिकेट खिलाड़ी जगत का कोई बॉलीवुड का व्यक्ति हो, इसमें से कोई भी आंतरिक रूप से विशुद्धतम नहीं है। उसके प्रति अगर आप संत होते हुए प्रभावित होते हैं, या किसी अर्थ में उनको उपदेशित करते समय आप में वो स्व टिकता नहीं, जो भीड़ के आकांक्षी में नहीं है, भीड़ की आकांक्षा में बिल्कुल नहीं है। नहीं, भीड़ कब आपको भीड़ बना देगी, ये वक्त बता देगा 2025।
अभी वर्तमान ख्यातिलब्ध जितने भी तथाकथित शंकराचार्य समेत इस गवर्नमेंट के शासन सत्ता के छतरी के तले फल फूल रहे हैं, उनको सुरक्षा दी गई है, एक नहीं पूरा अच्छा खासा खर्चा उन पर किया जा रहा है। सबको 2025 जाते जाते समझ में आ जाएगा कि भीड़ होती क्या है। इतिहास गवाह है, स्व भीड़ का विषय नहीं है, स्व भीड़ का विषय बिल्कुल नहीं है। चाहे वो प्रतापगढ़ वाले राधा जी के जो भीड़ लगा के और मंदिर में सोना जड़ा रहे हैं, संत अकेला चलत है, साधु चले जमात। और अगर आपको साधुता में या ओझा सर ने कह दिया है तो वो साधु विशिष्ट है। आप स्वयं के परीक्षण से कितना परिपक्व हैं। अगर ये परीक्षण के तत्व आपके भीतर नहीं हैं तो आप साधारण से टुच्चे यूट्यूबर और कोचिंग चलाने वाले को नहीं पढ़ पाएंगे। और ये तो दूसरी दुनिया है जो आपके खानदान में संस्कार नहीं दिया गया। सिखाया क्या गया कि जाति के ऊपर लड़ो, एक दूसरे को गाली दो और आंतरिक सुख में मस्त रहो। आपको सिखाया गया कि आपका परिवार ऊंचा बाकी नीचा। आपको सिखाया गया अमीर होना मतलब बड़े होना। आपको सिखाया ही गया है कि संस्था में अगर कोई सेलेक्ट हो जाए तो उसको चीफ गेस्ट बनाना, उसका महिमा मंडन करना, जिससे बच्चों की आमद बढ़े, फीस बढ़े और 8 का स्कूल 12 तक, 12 का 14 तक हो जाए। आप देखेंगे तो धन पिपासु ऊर्जा इन सब क्षेत्रों से बिल्कुल कोसों दूर दैनिक चर्या में दिनचर्या के हिसाब से पीकर पढ़ा रहा है, गुटखा खा के पढ़ा रहा है। सरकारी सेवा में कहीं किसी बात का कोई चारित्रिक निर्माण नहीं है। यह भ्रष्टाचार यूं ही क्यों रुक जाए? जिस 218 पद की प्रतीक्षा में आप हैं, यही लोग जाने वाले हैं। वर्तमान में जो जिला जज हैं उनकी हरकतें जाके देखिए जिला कचहरियों में, और वहां जो वकील साहिबान हैं कोट पैंट टाई वाले, उनकी हरकतें देखिए। क्लाइंट उनसे पिंड छुटाकर उनको क्या क्या रोज कहता है, उसी में वर्तमान जिला कचहरी का पूरा बीभत्स तस्वीर प्रकट हो जाता है। और इस बजबजाहट, इस बीभत्सता की नींव कब पड़ती है? इसी समय जो मैं बता रहा हूं। एकेडमिक रूप से कभी भी उस व्यक्ति का, उस शख्स का महिमा मंडन नहीं होता जिसका वास्तविक रूप से होने से, जिसको श्रेय देने से अपने आप भ्रष्टाचार में कमी आ जाए। क्या केजरीवाल, क्या पीएम मोदी, किसी के पास कोई इस बात का एजेंडा नहीं है। अपने ही देश में नहीं, गैर मुल्कों में भी अगर कहीं कुछ शासन सत्ता में कड़कपना या कठोरता दिखाई देती है तो वो भय बस दिखाई देती है, निरंकुशता बस दिखाई देती है, स्वभाव बस नहीं। नेचर ही ऐसा हो कि हम भ्रष्टाचार न करें, ये प्रकृति नहीं विकसित की जा रही। हम लोग जो दंड के सिद्धांत में सुधारात्मक सिद्धांत पढ़ते हैं, जिसकी थ्योरी में कॉम्प्लेक्सिटी है, उसके प्रति हमारे समाज में उसका वर्चस्व नहीं हुआ। विधानसभाओं में, पार्लियामेंट्स में, दोनों सदनों में ऊंचे पदों पर दैत्य किस्म के अधिकृत लोग, दबंग लोग हैं। हर क्षेत्र के, हर घर परिवार, इलाके, समाज के दबंग लोगों की जमात है पार्लियामेंट में। जो वहां दबंगई नहीं कर पाए, जो इंडस्ट्री के साइड में तेज दिमाग वाले थे, वो अमीर हैं। और बाकी कीड़े मकोड़ों की भीड़ रति सुख में मगन है।
ऐसे में क्या दिल्ली एनसीआर, क्या दिल्ली खास राजधानी, क्या लखनऊ, क्या आपका छोटा मोटा मोहल्ला एरिया जहां से आप एलएलबी करके आए, बेरोजगारी की मार झेलने वाले वो युवा जो वहां टीचिंग करते हैं, 12,000, 14,000, 10,000 मिलता है, वो कौन सा संस्कार दे रहे हैं? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए मुख्य अतिथि उसको बताया जाए जिसमें ओज हो, जिससे ईमानदारी की अकाट्य प्रमाण मिलता हो, जिसकी उपस्थिति मात्र भ्रष्टाचार को धूल धूसरित करता हो, लज्जित करता हो? नहीं। मेरे देखे बचपने से मैं अपने गांव में ही ऐसे प्राथमिक निजी संस्थाओं को जानता हूं जो आकंठ खुदे भ्रष्टाचार में डूबे, दूसरे का पाके हड़प लिया, वो ट्रेंड कर रहे। क्या ट्रेंड करेंगे? खाक। हां, वो इसमें जरूर आपको ट्रेंड कर सकते हैं। क्या नोट्स बनाएं और क्या चालाकी करें कि आप आईएएस हो जाएं। इसमें जो छल कपट दंभ सातिरानापन है उसका कलेवर गजब का होता है। इसलिए जब पद पे पहुंचता है ऐसा व्यक्ति तो इसी गोल गोल घेरा में घूमता है और 60 साल कब आ जाता है उसे पता नहीं चलता। उसके बाद उसका कोई पुछत्तर नहीं है, चाहे कितनों ऊंचे पद पे बैठा हो। होना ही यही है। एक सीमित समय तक उसका रेडीमेड सुगंध होता है, प्लास्टिक के गुलाब वाला। वो नेचुरल पंखुड़ी गुलाबी केसर गुलाब की नहीं होती उसमें। उसके लिए स्वभावतया जगत गुरु शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सरदार भगत सिंह, बुटकेश्वर दत्त तिवारी, अब्दुल गफ्फार खां, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब्राहम लिंकन, ऐसे अनगिनत व्यक्तित्व हैं जो एकेडमिक रूप से नहीं ट्रेंड हुए हैं और गैर मुल्क के भी हैं, अपने मुल्क के तो हैं ही। तमाम ऐसे, नेल्सन मंडेला, आप पाएंगे तो सन्न रह जाएंगे कि इनके विकास में शैक्षणिक संस्थाओं का बहुत बड़ा योगदान नहीं है और न शैक्षणिक संस्थाओं में उस जमाने में, आज के 100 साल पहले पढ़ाने वाले तथाकथित प्रोफेशनल गुरुओं का उस जमाने के। तो आज क्या खाक। आज तो 94 लेवल पर, 180 राष्ट्र में इंडिया 94 लेवल पे करप्ट है। बिल्कुल फिक्र नहीं। सुबह हो गई, होश संभाला, चलिए शुरू करते हैं। 8 घंटे में 5 या 4 घंटे की ड्यूटी जो कचहरी में करनी है, कितना रिश्वत निकाल पाते हैं। एक सूत्रीय कार्यक्रम है, सैलरी के ऊपर कितना इकट्ठा कर सकते हैं। क्या एडीजीसी, क्या एपीओ, क्या पीओ, क्या जुडिशरी में, किसी पद पर, सिविल में, आखिर ये रुकता क्यों नहीं? पेशकार को क्यों नहीं शर्म आती? इसी विचित्र महिमा मंडन के चलते। और सबसे खस्ता हालत उत्तर प्रदेश और बिहार, जहां ये भड़ुआ नाच चल रही है। मतलब 24 घंटा एक सूत्रीय कार्यक्रम है, ऑर्केस्ट्रा। क्या भविष्य हो सकता है ऐसे समाज का? शादियों में जो तथाकथित भोंडेपन का नाटक होता है, जहां अधिकारियों की जमात जुटी होती है, मनोरंजन के नाम पर बस यही देह प्रदर्शन। जो अपने धर्म पत्नी में जो उच्छृंखलता, नीचता नहीं कर सकता, वो जमात जुट करके
एक थर्ड लेडी के सहारे उस पिपासा को शांत करता है। यही हमारे संस्कार हैं। मुकेश अंबानी में वो जो ब्राजीलियन आई थी वो क्या था? मनोरंजन नहीं था, पैशाचिक प्रवृत्ति। ये बातें क्यों की? केवल उनको केंद्रित करके की जो इसमें प्रयासरत हैं, और इसका आमना सामना पड़ेगा ही। आप एक नई संस्कृति की ओर बढ़ सकते हैं। ऐसे लोगों के समारोह में आने, इनको मुख्य अतिथि बनाने, इनके यहां जाने के लिए लालायित न रहें। आपकी कुटिया पर्याप्त है। घूमने दीजिए गोरखनाथ को। रैदास गए थे गोरखनाथ के पास चेक करने कि गोरखनाथ के पास कितनी बुद्धि है। गोरखनाथ को जरूर चिंता थी, और रैदास तक आए चेक करने कि रैदासवा सही है कि झूठ है। अपने स्व को इतना आत्मबली बनाइए, और हीरे जैसा चमकता जैसे संत रैदास के कठौते में मन चंगा तो कठौते में गंगा। यहां कुंभ में स्नान करने की जरूरत न पड़े। ये इसी समय होगा। असल में इसी समय क्या, जब आपको पढ़ने के लिए भेजा जाता है तभी से। इसलिए गौरव का बोध, आईएएस है, फलाने गाड़ी से आया है, ये बड़ा अमीर है, इसका एयरपोर्ट है। आप प्रभावित ही तभी होंगे जब आप में भ्रष्टाचार के अंश पल्लवित पुष्पित हो रहे होंगे। और पल्लवित पुष्पित ही नहीं हो रहे होंगे, बल्कि इस वास्तविक तथ्य को आप मूर्खता का पिंड मानते होंगे। बेवकूफाना हरकत। बेवकूफ हैं ऐसे लोग जो आदर्शात्मक बातें करते हैं। ये आदर्शात्मक बातें नहीं हैं, आपके अमूल्य जीवन की साक्षात निधि हैं। इस पर अगर चल सके तो जीवन धन्य हुआ, शरीर पाना सार्थक हुआ। और तब बाबा तुलसीदास की ये लाइन बिल्कुल चरितार्थ हुई कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। सुबह के समय 4 जनवरी 2025 के दिन परमात्मा ने इतना निवेदित कराया। आप सभी लोग सुने और सतत अध्ययन में एपीओ के, जेके और एचजेएस के लिए कर्तव्य परायण बने। भीतर से जब पद मिले तो इन बातों को जीवन में व्यवहारिक ढंग से लाएं। अगर ऐसा जीवन नहीं जी रहे हैं, या मेरी वीडियो आपको अखर रही है, आप नेक्स्ट डे से नहीं सुनना चाहते हैं, तो आप उसी पैशाचिक प्रवृत्ति में शामिल हैं जो आपको अनगिनत अधोगति में जन्म जन्मांतर तक कई जन्मों के लिए बाध्य करेगा। हालांकि इसका आभास इस जन्म में आपको हो मुश्किल है, लेकिन ये जरूर तय है कि आप सामाजिक विषाक्तता के मुख्य कारक होंगे। अपने आप को स्वभावतया सत्य बनाएं। घर के अंदर बाहर कहीं भी गलत का विरोध तब कर पाएंगे। पिता जिसकी सामाजिक छवि बिल्कुल गुंडागर्दी वाली है, लेकिन वो बड़े सफाई के साथ समाज को मूर्ख बनाकर अपने बच्चों को अपनी विरासत सहेजने के लिए रण में उतार रहा है। आप पीछे से जिंदाबाद मुर्दाबाद 150 साल पहले भी लगा रहे थे, आज भी लगा रहे हैं। आप में कभी ये स्वभाव नहीं पैदा होता कि आप किंग क्यों नहीं, या आपकी औलाद किंग क्यों नहीं। आप में ये गुलामी की मानसिकता 700 साल तक ही सीमित नहीं रही, आज भी वर्तमान है। भाषा के स्तर पर, किसी को बाबू बाबू कहने के स्तर पर, और किसी के पद, धन, रूप या अन्य प्रभाव में आकर प्रभावित होने के स्तर पर बिल्कुल वर्तमान है गुलामी। और भाषा के स्तर पर तो हिंदी भाषी राज्यों में निम्नता की सारी सीमाएं क्रॉस कर गया है। अगर इसमें आपको राष्ट्रीयता का बोध नहीं,
बल्कि अवसरवादिता दिखती है, या अवसर ही अवसर दिखता है, और इसमें आप में खुद में श्रेष्ठता का बोध आभासित होता है और आप ऐसी एक जमात निर्मित करने में शामिल हैं, तो आप भारत के सांस्कृतिक विरासत के नष्ट करने के लिए दीमक की झुंड है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपका स्थान बिल्कुल वैसे है जैसे एक एस्केरिस के अंडे से कई हजार एस्केरिस पैदा होते हैं। लिमिटेड लैंगिक संबंध के समय के अंतराल पर एक स्केरिस अनगिनत बच्चे पैदा करता है। ऐसे आप अनगिनत पीढ़ी पैदा करते जा रहे, लेकिन आपका ओज तेज विहीन जीवन वैसे ही वास का कारण बनेगा, वैसे ही वास पाएगा जैसे स्केरिस मल में निवास पाता है। और वह सिंह जिसको राजा का दर्जा, जंगल के राजा का दर्जा हासिल है, वो जीवन में 1 या 2 बार लैंगिक संबंध की ओर इसलिए बढ़ता है क्योंकि वो साधारण जीव नहीं पैदा करता। वो आत्मबली, वो भारत वर्ष का मूल भारत नाम का लड़का, वो ऋषि महर्षि मुनि, वो संत महात्मा, वो दिव्य संस्कारों से युक्त माँ बाप और पुरुष स्त्रियां जो भारतीय संस्कृति के महिमा मंडन का कारक हैं, उसका गला रेतने में आप कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। मनाइए अपना बर्थडे, दिखाइए अपने और अन्य अधिकारी मित्रों, नेताओं, अधीनस्थों को स्वयं को ऊंचा, बाकी को नीचा, और इसमें ही आत्म सुख वैसे ही खोजिए जैसे एस्केरिस मल में खोजता है। कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों को और सभी हमको सुनने वाले सभी लोगों को हृदय में विराजते परमात्मा को सादर नमन करते हुए कल मिलने के पक्के वादे के साथ आज का वीडियो, जो कि सुबह लगभग 6:30 बजे रिकॉर्ड हुआ है, चलता हूं। मंगल सुप्रभात। सत्यमेव जयते।